यह कहानी है गीता और नंदिनी की, जो दोनों सास और बहू हैं। गीता एक साधारण घरेलू महिला थी जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपने परिवार के लिए समर्पित कर दी थी। और गीता नंदिनी की सास थी। उसकी दुनिया उसके बेटे समीर और पति में सिमटी हुई थी। समीर उसकी आंखों का तारा था और गीता ने अपने सारे सपने उसी में देखे थे। समय बीतता गया और जब समीर की शादी हुई तो नंदिनी घर आई। नंदिनी पढ़ी लिखी और शहर की तेज तर्रार लड़की थी। उसकी सोच और जीने का तरीका गीता से काफ़ी अलग था। जहाँ गीता हर दिन पूजा पाठ, घर के कामों और परिवार में व्यस्त रहती थी, वहीं नंदिनी अपनी नौकरी और आधुनिक जीवन शैली में। शुरुआत में गीता और नंदिनी के बीच संवाद बहुत कम था। गीता को लगता था कि नंदिनी उसकी परंपराओं और सोच को नहीं समझ पाएगी और नंदिनी को लगता था कि गीता उसे कभी स्वीकार नहीं कर पाएगी। एक दिन समीर के काम के सिलसिले में उसे दूसरे शहर जाना पड़ा और गीता और नंदिनी को घर पर एक दूसरे के साथ समय बिताना पड़ा। एक शाम गीता अपने पुराने अलमारी से कुछ सामान निकाल रही थी, तभी उसकी पुरानी डायरी हाथ में आ गई। वह डायरी गीता की युवा अवस्था की यादों से भरी थी। गीता उसे पढ़ने लगी और उसकी आंखों में पुराने दिनों की चमक लौट आई। नंदिनी ने उसे देखा और आश्चर्यचकित हो गई। वह सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी सास कभी अपनी इच्छाओं और सपनों से भरी एक लड़की रही होगी। नंदिनी ने गीता से पूछा, माँ, क्या आपने कभी अपने लिए कुछ नहीं सोचा, अपने सपनों के बारे में? गीता ने हल्की मुस्कान से कहा, सपने तो थे लेकिन परिवार के बीच कहीं खो गए। मुझे कोई शिकायत नहीं, मैंने अपने परिवार में ही अपनी खुशियाँ ढूंढ ली। यह सुनकर नंदिनी को एहसास हुआ कि गीता ने अपनी ज़िंदगी कितनी समर्पित कर दी थी। उसने पहली बार गीता की ज़िंदगी को उसकी नज़र से देखा। अगले ही दिन नंदिनी ने एक सरप्राइज़ प्लान किया। उसने गीता के लिए एक छोटा सेशन बुक किया जहां गीता की पेंटिंग करने का मौका मिला। गीता पहले तो झिझकी, लेकिन धीरे धीरे उसने रंगों से खेलना शुरू किया। उसकी पेंटिंग में वह सारा जुनून और कला थी जिसे उसने सालों से छुपो रखा था। जब गीता ने अपनी पहली पेंटिंग पूरी की, उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। नंदिनी ने उसे गले लगाया और कहा, माँ, अब आपकी बारी है अपने सपनों को जीने की। आपने बहुत किया हमारे लिए, अब हम आपके लिए करेंगे। वह दिन गीता और नंदिनी के रिश्ते में एक नया मोड़ था। वे अब सिर्फ सास बहू नहीं बल्कि एक दूसरे की साथी और दोस्त बन चुकी थी। गीता को नंदिनी में अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने का सहारा मिल गया और नंदिनी में गीता में एक माँ और एक मार्गदर्शन मिल गया। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कहानी ज़रूर पसंद आएगी और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। और हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे अपने इसी चैनल पर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, शुक्रिया।